आज हम पढ़ेंगे क्रोमोजोम। क्रोमोजोम सदा जोड़े में रहते हैं। क्रोमोजोम में जीन भी जोड़े में होते हैं। जो जीन होते हैं क्रोमोजोम में, वो जीन होते हैं वो भी जोड़े में होते हैं। नवजात शिशु को 23 क्रोमोजोम मादा से और 23 क्रोमोजोम पिता से मिलते हैं। जो नवजात शिशु होता है उसको जो 23 क्रोमोजोम होते हैं वो उसकी माता से मिलते हैं, और जो 23 क्रोमोजोम होते हैं उसके पिता से मिलते हैं। मतलब उसको 46 क्रोमोजोम होते हैं, लेकिन उसका जोड़ा कितना हो जाता है? 23। शिशु में होते हैं 22 जोड़े, मतलब 24 क्रोमोजोम बालक या बालिका में आकार का विस्तार करते हैं। जो मतलब 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े होते हैं, वो बालक को या बालक उसके आकार के ऊपर निर्भर करता है, विस्तार करता है। उन्हें ऑक्टोजोन कहते हैं। इन जोड़ों को हम ऑक्टोजोन कहते हैं। 23वां जो जोड़ा होता है वो यौन क्रोमोजोन होता है, जो बालिका में समान XX और बालक में भिन्न होता है XY। मतलब जो 23वां जोड़ा होता है वो जो बालक और बालिका में होता है वो अलग होता है। मतलब उससे पता चलता है कि लड़का या लड़की है। लड़की में क्या होता है, जो बालिका होती है उसमें क्रोमोजोम XX होता है, और लड़के में क्या होता है, बालक में, उसमें क्रोमोजोम XY होता है 23वां। ठीक है। वाई क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम की अपेक्षा छोटा होता है। जो वाई क्रोमोजोम होता है जो लड़के में पाया जाता है वो एक्स क्रोमोजोम की अपेक्षा छोटा होता है। इसके आगे है ब्लेयर जोन्स तथा सिम्पसन्स। 1965 में एक मनोवैज्ञानिक थे, ब्लेयर जोन्स तथा सिम्पसन्स। उन्होंने 1965 में कहा था, बालकों को समझने के लिए शिक्षक उन्हें एक जैविक प्राणी जिनकी अपनी आवश्यकता है एवं लक्ष्य होते हैं के रूप में निश्चित रूप से समझे, तथा सेकंड उन्होंने क्या बोला था कि उनके सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण को पहचाने जिनका वे एक हिस्सा है। इसके आगे क्या है हमारा आनुवंशिक वंशानुक्रम के प्रचलित सिद्धांत। इनके प्रचलित सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो इसमें क्या आता है हमारा बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत होता है, समानता का सिद्धांत होता है जिसमें समान होते हैं, प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत होता है, कौन से अर्जित किए गए हैं, मेंडल का सिद्धांत होता है। इससे आगे आता है बालक पर आनुवंशिक वंशानुक्रम का प्रभाव। मूल शक्तियों पर प्रभाव, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, महानता पर प्रभाव, वृद्धि पर प्रभाव। मतलब प्रभाव किस किस का पड़ता है? जब एक बालक वंशानुक्रम से आगे बढ़ता है तो उस पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है? तो ये सारे वही प्रभाव है। उसके आगे आता है 1950 ईस्वी में विशेषज्ञों ने पता लगाया कि जीन के मुख्य रूप से 2 जैविक अणु होते हैं। जो जीन होते हैं उसमें मुख्य रूप से 2 जैविक अणु होते हैं, जिन्हें DNA डायनोब्यूफेनिक एसिड और RNA रिबोनिक एसिड कहा जाता है, जिसको DAN और RNA कहा जाता है। इसके आगे आता है आनुवंशिकता का नियम। मेंडल द्वारा यह पता चलता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में व्यक्तियों में गुणों की भिन्नता क्यों और कैसे होती है। जो उन्होंने नियम बनाया तो उस नियम से हम पता करते हैं कि व्यक्तियों में जो गुण होते हैं उसमें भिन्न कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट है, ये हमारा अगला चैप्टर शुरू हो गया है, सामाजिक रण की प्रतिक्रियाएं। और जो हमने अभी पढ़ा है वो हमारा था बाल विकास, जो हमने कल पढ़ा था, बाल विकास की अध्ययन विधियाँ जो भी था। तो अभी हम इसको